बोला मैं अड़ई द्वीप में रहता हूँ। अड़ई द्वीप भी बहुत बड़ा है। वह बोला मैं जम्बू द्वीप में रहता हूँ। जम्बू द्वीप भी बहुत बड़ा है। वह बोला मैं भरत क्षेत्र में रहता हूँ। भरत क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। वह बोला मैं भारत में रहता हूँ। भारत भी बहुत बड़ा है। वह बोला मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूँ। पश्चिम बंगाल भी बहुत बड़ा है। वह बोला मैं कलकत्ता में रहता हूँ। कलकत्ता भी बहुत बड़ा है। वह बोला मैं पूर्वांचल में रहता हूँ। पूर्वांचल भी बहुत बड़ा है। वह बोला मैं अवनी में रहता हूँ। अवनी भी बहुत बड़ी है। वह बोला मैं फेस 1 में रहता हूँ। वो भी बहुत बड़ा है। वह बोला मैं 13वें तले पर रहता हूँ। तला वो भी बहुत बड़ा है। वह बोला 3 नंबर के फ्लैट में रहता हूँ। वो भी बड़ा है। वो बोला मैं कमरे में रहता हूँ। कमरा भी बहुत बड़ा है। वो बोला मैं पलंग में रहता हूँ। पलंग पर वो भी बड़ा है। उसने सोचा क्या करूँ, करते करते उसने कहा मैं आत्मा में रहता हूँ। बस आत्मा में रहना ही ध्यान है। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। आप कोई भी प्रवृत्ति करो, जागरूकता के साथ करो। ध्यान का दूसरा नाम ही जागरूकता है। ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास। जो व्यक्ति ज्ञाता दृष्टा भाव रखता है वही व्यक्ति ध्यान की साधना कर सकता है। वही आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। आत्मा के साक्षात्कार में सबसे बड़ा जो बाधक तत्व है वह क्या है? कषाय है। क्रोध मान माया लोभ। जब तक क्रोध मान माया लोभ है, क्रोध मान माया लोभ का कचरा भरा हुआ है, तब तक वह आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। आत्मा के साक्षात्कार करने के लिए कषाय को क्षीण करना होगा, अज्ञान को क्षीण करना होगा, वासना को क्षीण करना होगा, कामना को क्षीण करना होगा। भीतर से जो मांग उठती है उस मांग को अस्वीकार करना पड़ेगा। जो व्यक्ति मांग को अस्वीकार करता है वही आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। और आत्म साक्षात के द्वारा हम जो चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। इसलिए सभी भाई बहनों को, साधकों को आत्म साक्षात पर ध्यान देना चाहिए। और आत्म साक्षात की जो साधना है वो है ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा संभव है। ध्यान के द्वारा भी हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है मन को साफ रखना होगा, मन को क्लीन रखना होगा। यदि मन में कचरा है तो समस्या आ जाएगी। कितना सुंदर कहा गया है। एक बेटे ने माँ से कहा कि कचरा वाला आया है, कचरा वाला आया है। तो माँ ने कहा कचरा वाला नहीं आया है, कचरे वाले तो हम हैं, सफाई वाला आया है। दृष्टि बदलती ही सब कुछ बदल जाता है। दृष्टि बदली, दिशा और दर्शन सब बदल जाएगा। तो हमें दृष्टि को बदलना जरूरी है। और वो दृष्टि कब बदलेगी? जब आपकी भावधारा शुद्ध होगी। सारा खेल भावधारा का है। कल जैसे मैंने बताया नहीं, भाव क्रिया, तो जिसके भाव अच्छे होते हैं उसका भव भी अच्छा होता है। और जिसके भाव खराब है तो भव भी खराब होगा, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। और तत्व की भाषा में जो जीव जिस लेस्या में मृत्यु को प्राप्त होता है वह उसी लेस्या में पैदा होता है। इसलिए हर पल हर क्षण ज्ञानी जन कहते हैं तुम सजग रहो, समयं गोय माप माए। हे गौतम, तुम क्षण भर भी प्रमाद मत करो। क्यों नहीं करना प्रमाद? कि कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है। इसलिए हर पल हर क्षण सजग रहो। और जो जितना ज्यादा सजग रहेगा, जितना ज्यादा जागरूक रहेगा, उतना ही वह सत्य का साक्षात्कार पाएगा और शुभ गति को, उच्च गति को प्राप्त होगा। तो ध्यान साधना में तो भाव शुद्धि का बहुत बड़ा महत्व है। बार बार भावना भाव, मेरे भाव अच्छे रहे, भाव में मलिनता नहीं आए, भाव में संकीर्णता का भाव नहीं आए, विचारों में संकीर्णता नहीं आए। मैं हमेशा भाव शुद्ध रखूं, पवित्र रखूं। और नेगेटिव भाव व्यक्ति को रसातल की ओर ले जाता है और पॉजिटिव भाव व्यक्ति को ऊंचाई की ओर ले जाता है। अब आपके हाथ में है कि आपको नेगेटिव में रहना है या पॉजिटिव में रहना है। और जो व्यक्ति पॉजिटिव में रहता है, पॉजिटिव भाव में रहता है, वो व्यक्ति सम्यक्त्व को पुश करता है। आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में सम्यक दृष्टि कौन है? जिसका चिंतन पॉजिटिव होता है वह सम्यक दृष्टि है। और जिसका चिंतन नेगेटिव है
वह मिथ्या दृष्टि है। आप कहेंगे ये कैसे, क्यों? नेगेटिव भाव कब आता है? जब कषाय प्रबल होते हैं तब नेगेटिव भाव आता है। और तत्व की भाषा में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्या तो मोह सम्यक्त वो मिश्र मोह इन 7 प्रकृतियों का उपसंक्षय होता है, तब जीव को सम्यक्त की प्राप्ति होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, कषाय जितने आपके पतले होंगे, कषाय जितने क्षीण होंगे, उतना ही आपका सम्यक्त पुष्ट होगा। और एक बार यदि सम्यक्त आ जाता है तो वो अर्थ परावर्तन के भीतर भीतर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो सम्यक्त की प्राप्ति में भाव की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और जितना शुद्ध भाव होगा उतना ही आपका कल्याण होगा। और जिसका भाव शुद्ध है उसका आवामंडल भी शुद्ध होगा, उसकी भावधारा भी शुद्ध होगी, उसका चिंतन भी शुद्ध होगा और हर प्रवृत्ति में वह सकारात्मक चिंतन वाला हो जाएगा और उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। तो भाव शुद्ध कैसे करें? तो भाव शुद्ध के लिए हमें ध्यान साधना करना है। लेकिन ध्यान साधना करना, भाव शुद्ध रखना, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे कारण बनते हैं, उन कारणों के कारण व्यक्ति ध्यान कर नहीं पाता। ध्यान के बाधक तत्व कौन सा है? तो संग त्याग है। मतलब जो व्यक्ति संग का त्याग करता है वो तो साधक हो गया, और जो व्यक्ति आसक्ति रखता है वो बाधक तत्व है। यदि शरीर के प्रति आसक्ति है, परिवार के प्रति आसक्ति है, समाज के प्रति आसक्ति है, वस्तु के प्रति आसक्ति है, घर के प्रति आसक्ति है, तो वो ध्यान कर नहीं सकता। तो ध्यान के लिए पहली शर्त है वो आसक्ति को छोड़े। आपने आसक्ति छोड़ी तब आप यहाँ आए। यदि घर की आसक्ति होती, शरीर की आसक्ति होती, नहीं भाई सुबह सुबह मीठी मीठी नींद आती है और नींद खराब करे, सुबह सुबह बच्चों को तैयार करना, ये करना, वैसा करना है, लेकिन आपने उन सबको छोड़ा और आप यहाँ आ गए। आसक्ति को छोड़ना जरूरी है, पर आसक्ति बड़ी खतरनाक होती है। और जो व्यक्ति आसक्ति के तत्व को समझ लेता है, मुझे कोई भी पदार्थ में आसक्ति नहीं रखना है, तो वो ध्यान साधना में आगे बढ़ सकता है। जैसे कमल होता है, कीचड़ में पैदा होता है, फिर भी वह निर्लिप्त रहता है। उसी प्रकार आप भी संसार में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए निर्लिप्तता की साधना करें। कितना सुंदर का है, जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिवाद, अंतरंग न्यारा रहे जो धाय खिलावे बाल। जैसे धाय माता बच्चे को खिलाती हैं, पिलाती हैं, नवराती हैं और माँ से भी ज्यादा प्रेम देती हैं, फिर भी वो क्या कहती हैं, लड़का मेरा नहीं है, जेठानी का लड़का है। उसी प्रकार आप घर गृहस्थ में रहते हुए ये भावना भाव, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये 4 दिन का संबंध है। मेरा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का मैं निर्वहन करता रहूं, लेकिन उसमें मैं आसक्ति नहीं रखूं, परिवार में नहीं डूबूं, समाज में नहीं डूबूं, बस ऊपर रहूंगा। जो ऊपर रहता है, ऊपर रहने की जो भावना रखता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो इसलिए पहला है संग त्याग। जो संग त्याग करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। और दूसरा जो बहुत सुंदर बताया है, जो कषाय का त्याग करता है, जो कषाय का त्याग करता है वो आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है, क्रोध मान माया लोभ। और तीसरा जो बताया, खाने पीने का जो त्याग करता है, खाने पीने का भी त्याग जरूरी है। और आप दिन भर खाते रहोगे, दिन भर पीते रहोगे तो ध्यान कैसे होगा? खाने पीने का भी त्याग करना होता है या संयम करना होता है। और लास्ट जो बिंदु बताया, व्रत नियम धारणा, जिसके व्रत नियम धारणा होती है वह अच्छी साधना कर सकता है। व्रत नहीं है, नियम नहीं है, धारणा नहीं है, तो वह अच्छी साधना नहीं कर सकता है। तो और इंद्रियों का संयम भी जरूरी है, आंख का, कान का, नाक का, रस का, ये सब स्पर्श का। जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही व्यक्ति ध्यान साधना में आगे बढ़ेगा। और ध्यान की पृष्ठ जो भूमि है वह क्या है? कायोत्सर्ग है। शरीर को साधना जरूरी है। आप कोई भी प्रवृत्ति करें, पहले शरीर को साधना जरूरी होता है, और शरीर सद गया तो आप ध्यान अच्छी तरह से कर सकते हैं। मतलब कायोत्सर्ग मतलब शरीर के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति को छोड़ना, शरीर के प्रति जो ममत्व है उसका विसर्जन करना कायोत्सर्ग है। और कायोत्सर्ग की साधना बहुत ऊंची साधना है। और हमारे यहाँ तो साधुओं के लिए बताया गया है कि जितनी बार भी वो बाहर जाता है, ठिकाने से बाहर जाता है, उतनी बार ही वापिस आकर उसको कायोत्सर्ग करना, शरीर का शिथिलीकरण करना और सजग रहना। कहीं दोष आदि लगा है तो उसकी शुद्धि के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। और जितना ज्यादा आप कायोत्सर्ग करोगे उतना ही आपका विकास होगा। ऐसी श्वास प्रेक्षा का बहुत बड़ा मूल्य होता है। जो सहज श्वास,
दीर्घ श्वास ये जो होता है इसका इतना बड़ा मूल्य होता है। यहाँ तक बताया गया है कि जो सुबह उठकर समृद्धि श्वास परीक्षा की साधना करता है और कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं उसमें अतीन्द्रिय चेतना का विकास कर लेता है, विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और जो दीर्घ श्वास का प्रयोग करता है तो वासना पर कंट्रोल करता है, कामना पर कंट्रोल करता है और उसका मन कंट्रोल में रहता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, कर्मजा शक्ति बढ़ती है और ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात है मेमोरी बढ़ती है। आजकल ये सबसे बड़ी समस्या क्या है, मेमोरी की है। महाराज याद नहीं रहता है, याद नहीं रहता है, सुबह क्या खाया शाम को वो पूछे तो भी याद नहीं रहता है। जितना आपको याद रहता है उतना हमारे को भी याद नहीं रहता है। आप कहेंगे कैसे महाराज, आज से 50 साल पहले किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ, याद है कि नहीं आपको? 50 साल पहले आपके साथ में किसी ने दुर्व्यवहार किया, याद है कि नहीं है? वो सब याद है, फालतू बातें सब याद है, पालतू बातें याद नहीं है। चलो आत्मा की शुद्धि की बातें याद नहीं है। और ऐसे वर्तमान में ये समस्या भी है, तनाव के कारण, चिंता के कारण, भय के कारण, क्रोध के कारण, अज्ञान के कारण मेमोरी पर भी असर आ रहा है। 2 औरतें जा रही थी, एक औरत बोली मेरे पंथ इसलिए भूलना, देखो ये भी बात सही है, कुछ को भूलना भी जरूरी है, भूलना सीखो। हमारा एक विषय था भूलना सीखो। महाराज आप तो कह रहे याद रखना सीखो, नहीं किसको भूलना? जो नहीं याद रखने की बातें उनको भूलना, कसाय को भूल जाओ, अज्ञान को भूल जाओ, वासना को भूल जाओ तो आनंद ही आनंद आएगा। तो जरूरी है हमें सजग रहना है और भुलक्कड़ अवस्था में नहीं रहना है। और जो व्यक्ति सजगता में रहता है, अप्रमत्ता में रहता है, वह व्यक्ति आगे बढ़ता। तो दीर्घ श्वास के प्रयोग के द्वारा हम कषाय वासना को क्षीण कर सकते हैं और सजगता का विकास कर सकते हैं। अब श्वास लेना कैसा? श्वास तो सब लेते हैं, कैसे लेना? सबको आता है श्वास लेना, सभी को आता है श्वास लेना। ऐसा कोई भाई है कि जो श्वास लेना नहीं आता है? सब श्वास लेते हैं, लेकिन लेना कैसे? ज्यादातर क्या होता है, अब तो काफी समझने लगे, ज्यादातर क्या होता है सांस लेते समय पेट को अंदर डालते हैं और छोड़ते समय पेट को बाहर निकालते, बस यही बीमारी का घर है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से फरमाया कि जो हम सांस लेते वो फेफड़ों में आता है, फेफड़ों में आता है। पेट और छाती को डिवाइड करने वाला तत्व कौन सा है? वो है डायाफ्राम। जब हम सांस लेते हैं तो डायाफ्राम खिसकता है, तो क्या होता है? पेट फूलता है। क्या होता है? पेट फूलता है। तो सांस लेते समय पेट फूलेगा और सांस छोड़ते समय पेट सिकुड़ेगा। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। आप चित्त को नाभि पर भी केंद्रित कर सकते हैं और ज्यादातर प्राण केंद्र नासाग्र पर चित्त को केंद्रित कर आप श्वास परीक्षा का प्रयोग करें, तो इससे बहुत बड़ी आपको ताकत मिलेगी, आपका मनोबल मजबूत होगा और शरीर में भी स्फूर्ति आएगी। और ये एक ऐसा तत्व है जो हर समय आपके साथ रहता है, सुख में दुख में हर समय साथ रहता है। कभी भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आहार के 10-15 मिनट बाद में आप कर सकते हैं और जितना दीर्घ श्वास का प्रयोग करोगे, सहज श्वास का प्रयोग करोगे, समृद्धि श्वास परीक्षा का प्रयोग करोगे, अनेक बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तीसरा जो है ज्योति केंद्र पर हमारे शरीर में है, ऐसे मन स्थान खूब है, चक्र भी बहुत है और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने 13 ये केंद्र बताए। पहले 11 थे, फिर 2 और जोड़े 13 केंद्र। और 13 केंद्र में ये जो महत्व ये है ज्ञान केंद्र, ये ज्ञान केंद्र है और यहाँ पर भी ध्यान कराया जाता है। और एक ये केंद्र है ज्योति केंद्र और एक दर्शन केंद्र। ये जो 2 केंद्र है नहीं, पिनियल और पिट्यूटरी से संबंध रखने वाले हैं और ये दोनों पावरफुल है। और यहाँ पर ध्यान क्यों कराया जाता है? कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, श्वास परीक्षा, तीनों से ऊर्जा मिलती, मतलब गर्मी पैदा होती है। और ये है जो शीतलता वाला है, इनका संतुलन रखने के लिए इसे क्या होता है, ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करने से शीतलता मिलती है। और बाकी के जो 3 पर ध्यान कराते हैं, कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा और श्वास परीक्षा, उससे उष्णता पैदा होती है, इसलिए उसका संतुलन रखने के लिए यहाँ सफेद रंग का ध्यान कराया जाता है। और जिसको क्रोध आता है तो उसके लिए ज्योति केंद्र का ध्यान जरूरी है, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा जरूरी है। और लास्ट में अपना सत्य में जैसी अवस्था होती है, अरहंते शरण पौजामी अहम सुविद्या, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान के प्रयोग है।
आपको लगातार, तभी मैंने कहा था 3 महीना लगातार आपको करना पड़ेगा। 3 महीना का ये हमारा कैप्सूल है और आपके पास में ज्यादा समय नहीं है तो और भी एक 10 मिनट का कैप्सूल आपको देता हूँ। कितना? 10 मिनट का कैप्सूल, वो आप करोगे तो भी आपको काफी सफलता मिल जाएगी। तो मैं आपको वो प्रयोग करा के बताता हूँ। आंखें कोमलता के साथ बंद, आंखें कोमलता के साथ बंद। 1-1 मिनट का सब प्रयोग होगा कुछ समय के हिसाब से। आंखें कोमलता के साथ बंद। पहले 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग। सांस भरे, नाक से सांस छोड़ते हुए भौरा जैसे गुंजन करता है उसी प्रकार गुंजन करना है और होठ बंद रहेंगे। को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पृष्ठ, रज्जु और गर्दन सीधी, शरीर में कोई भी प्रकार का तनाव न रहे। मांसपेशियों को ढीला छोड़ दे, शरीर की पकड़ को तोड़ दे, हलन चलन बंद। दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक क्रमशः एक एक अवयव पर चित्त को ले जाएं। शिथिलता का सुझाव दें, अनुभव करें शरीर शिथिल हो जाए। शरीर शिथिल हो रहा है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। कमल के फूल की भांति शरीर हल्का हो रहा है और अनुभव करें पैर से लेकर सिर तक का पूरा भार शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। गर्दन सीधी। 1 मिनट के लिए आप दीर्घ श्वास का प्रयोग करें। सांस लेना, छोड़ना, गहरा लंबा सांस लेना, गहरा लंबा सांस छोड़ना और साथ में गिनती लगाना है। प्रारंभ। श्वास गिनती के लगा दें। पूरी सजगता, तालुओं को देखें, तालु को देखें। पूरी सजगता। जीव को होठ बंद। एक मिनट के लिए विचारों की गिनती करें। कितने विचार आ रहे हैं उनको गिनते जाए। कुछ नहीं करना, न विचार की गिनती लगाना, कुछ नहीं है, केवल स्थिरता। काय गुप्ती का अभ्यास। तेली को देखें। अपलक दृष्टिकोण से आंखों को झपकाना नहीं है।
अपलक दृष्टिकोण से के साथ प्रयोग संपन्न।